Hello students, welcome in new video. This is your example 11. हमने अप टू 10 तक पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये भी एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। p-1 तक हो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो p हो तो आपको इसे कैसे प्रूव करना है। तो यहाँ ये थोड़ा सा लंबा एग्जांपल कर रखा है, आप शॉर्ट में करना चाहें तो इसको आप यूँ समझ लीजिए कि कोई भी दो ए और बी आप जी के एलिमेंट ले लीजिए। मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। ए और बी बिलोंग्स टू जी, आप कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए। दिस जो ए और बी जो जी के एलिमेंट हैं उनकी क्या नेचर है कि वो एक से बड़े हैं और वो क्या होंगे, पी से छोटे होंगे। दूसरा भी क्या होगा, एक से बड़ा होगा और p-1 से छोटा होगा। ये जो संख्या है इनके बीच में से हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए हैं। पहली बात क्लियर। अब इनका मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो p से गुणा करवाने पर जो मान है वो दो चीज़ें आ सकती है। एक तो सिंपल ए बी आ जाएगा यदि वो p से छोटा हुआ तो, है ना, दैट इज़ लेस देन टू p है तो वो क्या हो जाएगा, आपका सिंपल ए बी आ जाएगा। और यदि p से इन दोनों का गुणा p से बड़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिमाइंडर लिखना पड़ेगा। रिमाइंडर ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई p से भाग देने पर, ए बी में p से भाग देने पर जो शेषफल आता है वो लिखना पड़ेगा। और चूंकि शेषफल प्रमेय की थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो रिमाइंडर आएगा वो p से छोटा ही आएगा। जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, आपका p से छोटा ही होगा। अतः संक्रिया क्लोज है। पहली चीज़ में आप क्या लिख दें कि संक्रिया क्लोज है। सेकंड एसोसिएटिविटी के लिए आपको ये जो इन्होंने लिख रखा है वो बहुत ही शॉर्ट में है। ये एसोसिएटिविटी के आप ये पूरा का पूरा कर लें आप कि इनको आप गुणा कराएंगे तो इसका मान क्या आएगा, ए बी सी, जबकि रिमाइंडर ऑफ ए बी सी जबकि उसको p से डिवाइडेड किया गया हो, है ना। रिमाइंडर ऑफ ए बी सी अपॉन p। अब ए बी सी में a आगे रख के बी सी को गुणा करवाएं या ए बी को गुणा करा के सी को गुणा कराएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुणा के लिए। तो आप ये इस तरह से लिख दीजिए, ये गुणा के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हो जाएगा, 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट वन आपको बताना है कि एसोसिएटिव बता दिया, आइडेंटिटी बता दिया, हमें बताना है इन्वर्स। इन्वर्स बताने के लिए क्या करें आप कि आप ये माने कि आप क्या करें, किसी एक इस एलिमेंट की ये जो है यहाँ पर, इसको आप थोड़ा सा केवल ये लाइन लें। इसके जो p-1 तक के जो एलिमेंट हैं उनको आप किसी एक एलिमेंट s से गुणा करा दें, है ना। 1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो p इंटू एस, 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो इंटू एस, मतलब हर एक एलिमेंट का 1 2 3 4 5 p-1 तक का सबको आप किससे गुणा करवाएं, एक कॉमन एलिमेंट s से गुणा करवा दें। जो भी वो s भी किस में बिलोंग करता है, आपका g में ही बिलोंग करता है, मतलब वो भी आपका p-1 है। अब ये एलिमेंट क्या होंगे, सारे के सारे अलग अलग एलिमेंट होंगे। समान हुए तो कुछ विसंगति आ जाएगी, वो आपको अभी आप नहीं लिखें तो भी काम चल जाएगा। ये छोटा सा जो इशू है, समान होगा तो क्या होगा, इन्होंने लिख रखा है कि वो विसंगति आ जाएगी। तो ये जो एलिमेंट हैं आपके क्या है, सब अलग अलग हैं। अब अलग अलग हैं तो इनमें से कोई एक एलिमेंट का गुणा ज़रूर 1 के बराबर आ रहा होगा। जो रिज़ल्ट है वो किसके बराबर आ रहा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ रहा होगा। और 2 का गुणा यदि आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ गया है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के प्रतिलोम है। आर एस का प्रतिलोम है, एस आर का प्रतिलोम है। तो ये हमारे पास
हो गया कि हर एक एलिमेंट के इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। कम्यूटेटिव आप प्रूव कर सकते हैं, जैसे एसोसिएटिव प्रूव किया, ये लास्ट में इन्होंने प्रूव कर रखा है। तो ये जो वाला पार्ट है आप इसको छोड़ के बाकी को तैयार कर लीजिए। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर पूछिए। ये एग्जाम्पल से रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए हैं। इसमें कुछ अनसोल्ड में आप देख लीजिए कि जैसे ये n+ है, तो ये क्या बनता है, n+ जो है आपका वो क्या बन जाएगा आपका, इसमें दो नेचुरल नंबर का एडिशन वापस नेचुरल नंबर होता है, इसलिए संक्रिया क्लोज है। नंबर सिस्टम में एडिशन के लिए एसोसिएटिव रूल लागू होता है, इसलिए संक्रिया में सहचर्य गुणधर्म लागू होता है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, जीरो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये क्या बन जाएगा आपका, सेमी ग्रुप बन जाएगा। ये सेमी ग्रुप, ये क्या बन जाएगा आपका, सेमी ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह से n गुणा में क्या हो जाएगा, गुणा के लिए संक्रिया 1 होती है तो इसमें लागू हो जाएगा, इसलिए वो क्या बन जाएगा, मोनोइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मोनोइड बन जाएगा। आप याद रख लें इसको, व्हाट इज़ इट, ये मोनोइड। W+ के लिए, W का मतलब क्या होता है, होल नंबर होता है, तो होल नंबर प्लस के लिए क्या है, 0 आ जाएगा। होल नंबर में 0 और एडिशन हो जाता है, तो 0 इसके आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट करती है, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका, मोनोइड बन जाएगा। Z गुणा के लिए, एक आगे Z+ के लिए भी दे रखा होगा, Z+ क्या है आपका, ग्रुप है। Z गुणा के लिए क्या है, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या बनेगा, मोनोइड बनेगा। Z- क्या होगा, केवल एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा, या आप कहें तो पहला जो ग्रुपोइड है वो बनेगा। इस तरह से Q+ क्या हो जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। रियल नंबर प्लस का सेट R+ गुणा के लिए ये क्या बनाएगा आपका, देखिए रियल नंबर प्लस में कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से हम मानते हैं, 0 1 2 3 4 5 गुणा के लिए है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और आइडेंटिटी है, लेकिन इन्वर्स नहीं है। सॉरी, इन्वर्स भी हैं, सभी के इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये हम क्या कहेंगे कि ये ग्रुप नहीं है। ये दो सेट हैं जिनको आगे डिस्कस करेंगे अपन। ये जो आपके पास हैं इंटरसेक्शन और यूनियन सेट के लिए, इसको आगे डिस्कस करेंगे अपन। फिर नेक्स्ट देखिए, आपके पास कुछ अनसोल्ड प्रॉब्लम्स में ग्रुप के सेट दे रखे हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मैंने करा दिया है आपको, 0 1 2 3 ये भी एडिशन मॉड्यूलो 4 के लिए आप कर सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो इसके लिए कर सकते हैं आप, ये m-1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के लिए कर सकते हैं। रिजिड्यू क्लास को अभी अपन कोसेट के साथ पढ़ेंगे, तो इसके आप वहाँ देख लीजिएगा। ये दो फंक्शन का सेट है, यदि f(x) हो और x = 1 - x हो, तो इसकी दो फंक्शन के आप टेबल बना लीजिए, और इस तरह से टेबल बना के ये दो फंक्शन f और g, और यहाँ पे भी f और g, और एक टेबल बना लीजिए, और यहाँ पे इस टेबल में भर लीजिए जो भी मान आते हों। यदि उस तरह से ग्रुप के नियमों को फॉलो करें तो ये ग्रुप बन जाएगा। A+ आयोटा B एडिशन के लिए ग्रुप बनेगा, 0 + आयोटा 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, और इन्वर्स कौन हो जाएगा, -a - आयोटा B। गुणा के लिए 2 की पावर a और 3 की पावर b, ये भी ग्रुप बनेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि गुणा का है तो 1 बन जाएगा, इसको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 0 3 की पावर 0, दैट इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। और इन्वर्स कौन हो जाएंगे, इन्वर्स 2 की पावर -a और 3 की पावर -b, और -a - b चूँकि जेड में बिलोंग करते हैं, इसलिए ये ग्रुप के नियमों को पालन करेगा, तो ये भी आपका ग्रुप बन जाएगा। फिर नेक्स्ट cos थीटा + आयोटा sin थीटा। cos थीटा + आयोटा sin थीटा गुणा के लिए, तो क्या ये ग्रुप के नियमों को पालन करता है, हाँ करता है। ये e⁻ यूनिट जो मैंने nth यूनिट के एग्जांपल बताया था उसके अनुसार होगा ये।
क्योंकि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा यदि एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट आप कॉस थीटा 1 और आयोटा साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 2 और आयोटा साइन थीटा 2 ले लें, तो ये गुणा, या तो इसको पेज पे करके देख लेंगे अपन कैसे बनता है। m की पावर 2/n, अगले वीडियो में इसको देख लेंगे ना, ये जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसको m/2n यदि है आपके पास, तो एडिशन के लिए नहीं होगा, ये शायद मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा, ये मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर, इसको आप देख लें। तो mn क्या है आपके पास, इंटीजर्स हैं, तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है गुणा के लिए है तो 1 होगा, मतलब 1/2 की पावर 0 हो जाएगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। और इन्वर्स कौन होगा इसका, हु इज़ द इन्वर्स, -m, या तो निकाल लेंगे, चलो इसको भी उसके साथ, जब इस j के साथ इसको भी करके देख लेंगे, पेपर पे देखें आप इसको। 3 की पावर n गुणा के लिए ये सरल है, जैसा इसका किया था उसी तरह का है, 3 × n, ये भी सरल है, आप करें इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 2 क्वेश्चन अभी आप, ये जो मेरे पेपर के वीडियो बनेंगे उस पे रिटर्न वर्क वाले, उसमें आप देख लें। ये मैट्रिक्स का भी एक एग्जांपल आप सोल्ड एग्जांपल में कर रखा है, उनमें से एक एग्जांपल कोई आप लेके देख लें कि ये वीडियो बन रहे हैं, वो बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। चूँकि ये मैट्रिक्स, आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है आपकी, वो किस तरह की है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो ABCD उस तरह की नहीं है, ये थोड़ी स्पेशल तरह की मैट्रिक्स है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कभी यूनिट मैट्रिक्स वो गुणा के लिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट वो चेक करना पड़ेगा। सेम गुणा का आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिट मैट्रिक्स और एडिशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है 0 0, वो हर जगह लागू नहीं होता है, वो जनरल मैट्रिक्स के लिए लागू होता है जिसमें ABCD टाइप की मैट्रिक्स हो। यहाँ पे स्पेशल केस के लिए वो मैट्रिक्स बदल जाएगी, तो आप चाहें तो उसका भी एक एग्जांपल अपन कर लेंगे यहाँ पे। तो ये 3 सवालों को छोड़ के मेरे हिसाब से आप सारे एग्जांपल इसमें कर सकते हैं। यदि कोई और दिक्कत आ रही हो तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो ग्रुप थ्योरी के एग्जांपल को लेकर अपन काफ़ी डिटेल में बातचीत कर चुके हैं, जिसमें हमने फाइनाइट तरह के एग्जांपल को अलग किया है, इनफाइनाइट तरह के अलग किया है, सोल्ड जो थे उनको मैंने अलग डिस्कस किया है, और अनसोल्ड में से बहुत सारे सवालों को हमने करके देखा है। कुछ जो आपकी किताब में है वो फिर हम इसको एक वीडियो बना के लिंक कर देंगे कि AB टाइप डाल दूंगा मैं इसमें, तो आप ग्रुप एग्जांपल्स के नाम से इसको सर्च करके देख सकते हैं। ये जो तीनों वीडियो रह रहे हैं, तीनों सवाल जो रह रहे हैं, उनको एक वीडियो में करके फाइनल कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में। थैंक यू।